नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज मैं जो सत्य घटना आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो है उत्तर प्रदेश के मणिपुरी की। दोस्तों, ये केस 2022 का एक ऐसा केस था जिसने उत्तर प्रदेश को ही नहीं बल्कि पूरे भारत देश को झकझोर कर रख दिया था। नवंबर 2022 में उत्तर प्रदेश के मणिपुरी इलाके से एक ही घर से 9 दिनों के अंदर 3 बहनें रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती हैं। शुरू में तो पुलिस वाले लड़कियों के गायब होने की खबर को सीरियसली नहीं लेते, मगर जब बात बड़े अधिकारियों तक पहुंचती है तो पुलिस वाले मामले की छानबीन तेजी से शुरू कर देते हैं। छानबीन के दौरान गायब हुई लड़कियों से जुड़ी कई हैरान कर देने वाली जानकारी सामने आती है। और दोस्तों, जब आप लोगों को ये पता चलेगा कि उन लड़कियों के गायब होने के पीछे कौन था और उन तीनों लड़कियों के साथ क्या क्या हुआ, तो आप लोग भी सन्न रह जाएंगे। ये कहानी अपनों के रिश्ते को तार तार कर रख देने वाली है। तो चलिए दोस्तों, पूरी सत्य घटना विस्तार से जानते हैं। इससे पहले दोस्तों, मैं आपको यह पूरी सत्य घटना सुनाऊं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करेगा आपके लिए न्यू वीडियोस लाने के लिए। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में एक गांव है रमपुरवा। शमशाद अपनी 3 बेटियों और एक बेटे और वाइफ के साथ वहां रहते थे। 21 दिसंबर 2022 की सुबह के लगभग 7 बजे शमशाद अली अपने घर के बाहर से अपनी सबसे छोटी 14 वर्षीय बेटी मंथरा को किसी काम से आवाज लगाते हैं। कई बार आवाज देने के बावजूद जब छोटी बेटी घर से निकलकर बाहर नहीं आती और ना ही कोई जवाब देती है तो शमशाद खुद ही उठकर घर के अंदर जाते हैं और बेटी को इधर उधर ढूंढने लगते हैं, मगर वह घर के अंदर कहीं भी दिखाई नहीं देती। अब घर में सब मंथरा को ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं देती, ना किसी को उसके बारे में कुछ पता होता है। शमशाद थोड़ी देर वेट करते हैं कि शायद बेटी कहीं बाहर गई होगी और थोड़ी देर में आ जाएगी, लेकिन काफी देर होने के बाद भी मंथरा नहीं आती। अब मंथरा के परिवार वाले उसे घर के बाहर ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। सुबह से रात हो जाती है, लेकिन मंथरा का कहीं कुछ पता नहीं चलता। थक हार कर शमशाद अली अगले दिन पास के ही कुर्रा पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी बेटी मंथरा की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाते हैं। पुलिस वाले एफआईआर लिख लेते हैं और शमशाद को वापस उसके घर भेज देते हैं। शमशाद पुलिस के भरोसे नहीं बैठते, वो खुद भी अपनी बेटी को ढूंढते रहते हैं और इसी तलाश के दौरान गांव के कुछ लोगों से शमशाद को पता चलता है कि पिछले दिनों गांव में राकेश के घर में जो शादी हुई थी, उस शादी में पंजाब के मुक्तसर गांव से कुछ लड़के आए थे। गांव के लड़कों ने उनमें से एक लड़की को शमशाद की बेटी मंथरा का पीछा करते देखा था और अब इसी जानकारी के आधार पर शमशाद राकेश के घर जाता है और पंजाब से शादी में आए लड़कों की डिटेल्स उस परिवार से लेते हैं और फिर फोन के जरिए उस लड़के से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन शुरू में उन्हें कामयाबी नहीं मिलती। कई बार उनका फोन नहीं उठाया जाता और कई बार रॉन्ग नंबर बोलकर फोन कट कर दिया जाता था। मंथरा को गायब हुए पूरे 8 दिन हो गए थे, उसका अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया था, लेकिन शमशाद उस नंबर पर डेली कॉल करता था और जब 30 दिसंबर 2022 को शमशाद दोबारा उस नंबर पर कॉल करता है तो उसे पीछे से फोन पर अपनी बेटी मंथरा की आवाज सुनाई देती है। शमशाद उस नंबर पर ज्यादा देर तक बात नहीं कर पाता और फोन काट दिया जाता है। जल्द ही शमशाद इस बात की जानकारी पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस वालों को देता है और पुलिस वाले उस मोबाइल नंबर की लोकेशन को ट्रेस करते हैं और उस लोकेशन की जानकारी शमशाद को दे देते हैं। शमशाद को पंजाब के मुक्तसर जाने को कहा जाता है, लेकिन कोई भी पुलिस वाला शमशाद के साथ नहीं जाता। जैसे ही पुलिस वालों से शमशाद को लोकेशन मिलती है, वह उसी दिन अपने 3 रिलेटिव्स के साथ रेंट की गाड़ी करके पंजाब के मुक्तसर के लिए निकल जाता है। शमशाद पंजाब के लिए निकलता है, लेकिन उसी बीच उनके परिवार में कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं करी थी। शमशाद घर से निकलकर अलीगढ़ तक पहुंचे ही थे कि उनके बेटे सलमान का फोन आता है कि घर में जो बाकी बची 2 बहनें थी, 22 साल की निशा और 16 साल की मुस्कान, वो दोनों भी घर से लापता हो गई हैं। ये सुनकर शमशाद के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसको समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, पहले गायब हुई बेटी को ढूंढने पंजाब जाए या फिर घर वापस जाकर अभी गायब हुई 2 बेटियों की तलाश करे। शमशाद बहुत सोचने के बाद फैसला लेता है कि वो पहले पंजाब जाएगा और फिर लंबा सफर तय करके फाइनली पंजाब के मुक्तसर पहुंच जाते हैं। वहां जाकर वो स्थानीय पुलिस स्टेशन में पूरे मामले की जानकारी पंजाब पुलिस को देते हैं। शमशाद की पूरी कहानी जानने के बावजूद पंजाब पुलिस कोई भी मदद करने से यह कहते हुए इनकार कर देती है कि इस केस से संबंधित कोई भी जानकारी उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उन्हें नहीं दी है। पंजाब पुलिस शमशाद से कहती है कि अगर आप स्थानीय पुलिस को लेकर आते तो हम आपकी मदद कर सकते थे। शमशाद बहुत कोशिश करता है पंजाब पुलिस को कन्विंस करने की, उन्हें समझाने की, लेकिन बहुत मिन्नतों के बाद भी
भी जब पंजाब पुलिस की ओर से शमशाद की कोई मदद नहीं की जाती तो वह थक हार कर पंजाब से वापस लौट आता है। दोस्तों सोचिए उस बाप पर क्या बीत रही होगी जिसकी 9 दिन के अंदर अंदर तीनों बेटियां गायब हो जाती हैं और पुलिस वाले भी उसकी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं होते। घर वापस लौटकर शमशाद देखता है कि उसकी दोनों बेटियां अभी भी मिसिंग है। इसलिए सबसे पहले वो फिर से स्थानीय पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी 2 और बेटियों निशा और मुस्कान की किडनैपिंग की रिपोर्ट दर्ज करवाता है। 9 दिन में शमशाद की तीनों बेटियां गायब हो चुकी थी। अब जल्द ही इस मामले में शमशाद मैनपुरी के एसपी विनोद कुमार से मिलता है और पूरी घटना की जानकारी देता है। एसपी के निर्देश पर जल्द ही तीनों लड़कियों को ढूंढने के लिए पुलिस की 2 टीमें बनाई जाती हैं। पुलिस के पूछने पर शमशाद अब पुलिस को बताता है कि 4 नवंबर 2022 को उनके मोहल्ले में ही रहने वाले राकेश की बेटी की शादी थी। इस शादी में राकेश के कुछ दोस्त पंजाब से आए थे। उनमें से एक भरत सिंह नाम का भी लड़का था और पड़ोसियों ने उसे बताया है कि वो लड़का उसकी छोटी बेटी मंत्रा का पीछा कर रहा था। शमशाद पुलिस के सामने भरत सिंह को ही तीनों बेटियों के अपहरण का मुख्य आरोपी बताता है। उसके बाद कुर्रा पुलिस स्टेशन के एसएचओ शमशाद द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर पर फोन करते हैं। फोन एक आदमी उठाता है और वो खुद को भरत सिंह का पिता बताता है, लेकिन इतने में ही पीछे से फोन पर शमशाद की छोटी बेटी की भी आवाज सुनाई देती है। वह डरी हुई आवाज में पिता से कहती है कि पापा अब मैं वापस नहीं आ पाऊंगी, आप मुझे मत ढूंढो। और इसके बाद फोन कट हो जाता है। अब पुलिस को भी विश्वास हो गया था कि शमशाद की छोटी बेटी मंथरा पंजाब में ही है। इसलिए पुलिस जल्दी से इस मोबाइल नंबर को ट्रेस करते हुए लोकेशन का पता लगाती है और फिर 10 जनवरी 2023 को शमशाद को अपने साथ लेकर उस लोकेशन पर पहुंच जाती है। जब पुलिस वाले पंजाब के मुक्तसर में उस लोकेशन पर पहुंचते हैं तो उन्हें वहां कोई नहीं मिलता और उस घर पर ताला लगा हुआ होता है। सबको पंजाब से खाली हाथ ही वापस आना पड़ता है। लगभग 1.5 महीने का समय यूं ही निकल जाता है। इस बीच पुलिस वाले लगातार उस नंबर को ट्रेस करना जारी रखते हैं। इसी दौरान एक दिन पुलिस वालों को एक बार फिर से उस मोबाइल नंबर की लोकेशन पंजाब में मिलती है। पुलिस जल्दी से पंजाब पहुंचती है और ट्रेस की गई लोकेशन पर रेड मारती है। 4 फरवरी 2023 को पुलिस को भरत सिंह मिल जाता है और शमशाद की सबसे छोटी बेटी मंथरा भी मिल जाती है। पुलिस वाले भरत सिंह को अरेस्ट कर लेते हैं और लड़की को अपने साथ लेकर उत्तर प्रदेश वापस आ जाते हैं। अब मंथरा को हॉस्पिटल भेजा जाता है चेकअप के लिए। चेकअप में पता चलता है कि नाबालिग मंथरा प्रेग्नेंट है। ये सुनकर परिवार वालों के भी होश उड़ जाते हैं। एक लड़की पुलिस को मिल गई थी मगर 2 बहनें अब भी गायब। अब पुलिस वाले मंथरा से पूछताछ स्टार्ट करते हैं कि आखिर वह कैसे गायब हुई और पंजाब तक कैसे पहुंच गई। पुलिस वालों की पूछताछ में मंथरा जो खुलासा करती है उसे सुनकर हर कोई शॉक्ड हो जाता है। मंथरा बताती है कि गायब होने से 3 दिन पहले 18 दिसंबर 2022 को वह अपनी बड़ी बहन निशा के साथ मार्केट गई थी। मार्केट में निशा मंथरा को राहुल नाम के एक लड़के से मिलवाती है और बताती है कि यह उसका दोस्त है और बहुत अच्छा लड़का है। राहुल मंथरा को अपना महंगा मोबाइल फोन, कपड़े और दूसरी चीजें दिखाता है और उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है और कहता है कि अगर तुम्हें भी यह सब चाहिए तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। फिर निशा मंथरा को समझाती है कि राहुल की जान पहचान कई बड़े लोगों से है और वह दिल्ली में एक बड़ी कंपनी में काम करता है। मैंने इससे अपने और तुम्हारे बारे में बात कर ली है और यह हम दोनों को दिल्ली ले जाकर एक अच्छी कंपनी में जॉब दिलवा देगा, जिससे हमें काफी पैसे मिलेंगे और इन पैसों से हम अपने परिवार की गरीबी दूर कर पाएंगे। फिर निशा मंथरा को समझाती है कि इस बारे में घर में किसी को ना बताएं। जब हमें अच्छी नौकरी मिल जाएगी तब इस बारे में हम अपने माता पिता को बताएंगे और उन्हें भी अपने साथ दिल्ली में रहने के लिए बुला लेंगे। इसी के बाद प्लान के मुताबिक 21 दिसंबर 2022 को जब सब लोग सो जाते हैं तो आधी रात को निशा अपनी बहन के साथ घर से निकल जाती है। रास्ते में राहुल निशा और मंथरा का वेट कर रहा था। जैसे ही दोनों राहुल से मिलते हैं, राहुल दोनों को अपनी बाइक पर बैठाता है और रेलवे स्टेशन ले जाता है। वहां पर एक भरत सिंह नाम का लड़का इन दोनों का इंतजार कर रहा था। फिर वहां पर भरत और राहुल में कुछ बातें होती हैं और भरत राहुल को कुछ पैसे देता है। इसके बाद राहुल निशा और मंथरा से कहता है कि यह तुम्हें दिल्ली ले जाएगा और यही तुम्हारी नौकरी भी लगवाएगा। उसके बाद भरत दोनों बहनों को मिठाई खाने के लिए देता है और मंथरा मिठाई खा लेती है। मिठाई खाने के बाद मंथरा को कुछ भी याद नहीं कि उसके साथ क्या हुआ, क्योंकि जब कई घंटों बाद उसकी आंखें खुली तो वह खुद को एक घर में कैद पाती है। उसे अपनी बड़ी बहन निशा भी वहां दिखाई नहीं दे रही थी। उसके साथ वहां बस भरत ही था। जब वह भरत से पूछती है कि वह कहाँ है तो वो बताता है कि अभी तुम पंजाब में हो। जब मंथरा अपनी बहन निशा के बारे में पूछती है तो भरत बताता है कि निशा अभी दिल्ली में है और बहुत जल्द ही हम तुम्हें दिल्ली लेकर जाएंगे।
और फिर इसके कुछ दिनों बाद भरत उसे पंजाब से दिल्ली लेकर जाता है और वहाँ भी एक कमरे में बंद रखता है और वहाँ वो मंथरा के साथ जबरदस्ती संबंध बनाता है। मंथरा के मना करने पर भरत उसे जान से मारने की धमकी भी देता है। मंथरा भरत की धमकी से डर जाती है और वही सब करती है जो वो उसे करने के लिए कहता है। ऐसा कई दिनों तक चलता रहता है और फिर एक दिन एक लेडी मंथरा को अपने साथ पंजाब लेकर जाती है और यहाँ उसके साथ जबरदस्ती जिस्म फरोशी का धंधा शुरू हो जाता है। पुलिस को अब पता चल गया था कि मंथरा के गायब होने के पीछे राहुल और भरत के साथ उसकी अपनी सगी बहन निशा भी शामिल थी। इसलिए पुलिस वाले निशा और राहुल की तलाश में लग जाते हैं और एक दिन निशा अपने बॉयफ्रेंड के साथ मैनपुरी आती है। पुलिस वाले पहले से ही निशा और राहुल की तलाश में लगे हुए थे और इन दोनों की एक एक एक्टिविटी पर भी नजर रखी जा रही थी। इसलिए जैसे ही यह दोनों मैनपुरी आते हैं, पुलिस जल्दी से दोनों को अरेस्ट कर लेती है और फिर दोनों से सख्ती से पूछताछ की जाती है। राहुल एक्सेप्ट कर लेता है कि उसने पैसों के लालच में निशा की बहन मंत्रा को अपने दोस्त भरत को बेच दिया था, क्योंकि जब वह राकेश की बेटी की शादी में आया था तो उसे मंत्रा बहुत ज्यादा पसंद आई थी। राहुल पुलिस को बताता है कि इन सब में निशा का भी हाथ था, क्योंकि निशा और राहुल दोनों शादी करना चाहते थे और साथ ही बहुत सारा पैसा भी कमाना चाहते थे। इसलिए राहुल निशा को उसकी दोनों बहनों को बेचने का प्लान बताता है। भरत पहले ही राहुल को मंत्रा के लिए बोल चुका था कि वह उसे बहुत पसंद है और वो उसके लिए कितने भी पैसे देने के लिए तैयार है। इसलिए राहुल निशा को उसकी दोनों बहनों को बेचने का प्लान बताता है और जिससे वो रातों रात अमीर बन सकते थे। निशा अपने बॉयफ्रेंड राहुल की बात मान लेती है और अपनी ही दो छोटी बहनों को जिस्म फरोशी के धंधे में ढकेलने के लिए तैयार हो जाती है और फिर इसी प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए निशा सबसे पहले अपनी सबसे छोटी बहन मंत्रा को नौकरी का लालच देकर पंजाब भेज देती है और फिर उसे पंजाब भेजने के 8 दिनों बाद 30 दिसंबर को अपनी दूसरी बहन को लेकर घर से गायब हो जाती है और राहुल निशा के साथ आई छोटी बहन मुस्कान को राजस्थान के एक लड़के को बेच देता है। पुलिस अब मुस्कान की तलाश स्टार्ट कर देती है और फिर कड़ी मेहनत के बाद 6 अप्रैल 2023 को राजस्थान से गायब हुई मुस्कान भी पुलिस को मिल जाती है। भरत सिंह, राहुल और निशा को जेल भेज दिया जाता है और दोनों बच्चियों को उनके माता पिता को दे दिया जाता है। दोस्तों, निशा ने जो अपनी सगी बहनों के साथ किया वो वाकई में बहुत ज्यादा शर्मनाक था। निशा के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब अगली सत्य घटना में मिलते हैं, तब तक आप लोग अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।